हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम हिंदी की मात्राओं के बारे में डिस्कस करेंगे। केजी क्लास में छोटे बच्चों को मात्राएं कैसे सिखाएं, उसी के ऊपर आज की वीडियो है। सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि मात्रा कौन सी होती है, किन वर्ण की मात्राएं होती है और कौन से वर्णों के ऊपर लगती हैं। वर्णों के जो स्वर जो होते हैं उनकी मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं और वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पे हमने स्वर लिखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे मात्राएं हैं और यहाँ पे जब उनका उच्चारण करते हैं तो किस तरह से करते हैं ऐसा लिखा गया है। सबसे पहले स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती। जब कोई भी वर्ण हलंत होता है तो उसके साथ अ को जब मिलाते हैं तो वर्ण बन जाता है। जब कोई भी वर्ण हलंत होता है उसके साथ हम अ को मिलाते हैं तब वो वर्ण कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ की जो मात्रा होती है वो स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है। स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से स्लीपिंग लाइन लगती है। इसको हिंदी में खड़ी पाई कहा जाता है। खड़ी पाई आ की मात्रा होती है। तो यहाँ पे क के साथ जब हमने आ की मात्रा मिलाई तो ये बन गया का के साथ हम यहाँ पे वर्ण लिख देंगे म। क्या बन गया है? ये बन गया काम। उसी तरह से यहाँ पे है छोटी ई की मात्रा वर्ण के लेफ्ट साइड से लगती है। जैसे क को लगी जब छोटी ई की मात्रा तो बन गया कि। इसके साथ हमने मिलाया ल, क्या बन गया किल। आगे है बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होती है। ये वर्ण के राइट साइड से लगती है। देखिए यहाँ पे क को लगी बड़ी ई की मात्रा बन गया की ल कील। आगे यहाँ पे है छोटा छोटे ऊ की मात्रा वर्ण के पैरों में लगती है, जिसकी पूंछ लेफ्ट साइड को होती है। क को लगी छोटे ऊ की मात्रा बन गया कु। आगे इसके साथ हमने ल वर्ण मिलाया तो बन गया कुल। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। आगे है बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, जिसकी पूंछ राइट साइड को होती है, वर्ण के पैरों में लगती है। क को लगी बड़े ऊ की मात्रा कु प्लस ल बन गया कूल। आगे है री की मात्रा, ये भी वर्ण के पैरों में लगती है। क को लगी री की मात्रा बन गया कृ श कृष। आगे यहाँ पे है ए की मात्रा वर्ण के सिर के ऊपर लगती है इस तरह से। क को लगी ए की मात्रा बन गया के। ल प्लस आ की मात्रा केला। यहाँ पर है ए की मात्रा वर्ण के सिर के ऊपर लगती है। दो मात्राएं होती है। क के ऊपर ए की मात्रा लगी तो बन गया कै स प्लस आ कैसा। आगे है ओ ओखली। ओ की मात्रा खड़ी पाई के ऊपर एक मात्रा लगती है, इसको बोलते हैं ओ की मात्रा। तो क को लगी ओ की मात्रा बन गया को प्लस न प्लस आ बन गया कोना। ओ की मात्रा इस तरह से होती है, पहले स्टैंडिंग लाइन उसके ऊपर दो मात्राएं लगती है। हिंदी में इसको खड़ी पाई कहा जाता है। क को लगी ओ की मात्रा बन गया क प्लस आ। क प्लस आ बन गया कौवा। आगे है अंग की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है, एक बिंदी होती है। क को अंग की मात्रा तो क्या बन गया कंग। स बन गया कंस। आगे है आहा की जो मात्रा होती है वो विसर्गों की तरह होती है। जैसे क प्लस आहा की मात्रा बन गया तो बन गया कहा। आहा की जो मात्रा का प्रयोग होता है जैसे प्रातः और पुनः, इस तरह से किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने मात्राओं के बारे में डिस्कस की कि मात्राएं कौन सी होती हैं और कहाँ पे मात्राओं का यूज़ किया जाता है। तो मात्राएं स्वर की होती हैं जो कि अ से लेकर अह तक होते हैं, और मात्राएं जो हैं व्यंजन के ऊपर लगती है। व्यंजन जो होते हैं क से लेकर ह तक होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं।